मई के मंथ में नीट का एग्जाम तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। 7 मंथ में नीट कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तुम 50,000 में से कैसे अपनी रैंक लेकर आनी है ताकि एमबीबीएस की एकमात्र सीट, एमबीबीएस की इस एक सीट के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है। 96 चैप्टर है, कितने दिन में करोगे भाई? ये 10 चैप्टर है इनऑर्गेनिक के। जब अप्रैल में तुम्हें मैं रिविजन करने के लिए कहूँगी तभी कहूँगी इनऑर्गेनिक के 10 चैप्टर करना है। और तुम्हें लगेगा ये क्या बता रही है, अप्रैल तो लास्ट मंथ होता है, इसमें तो रिविजन होती है, इसमें हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? तो माफ करो भैया, ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, तुम जा सकते हो। सब कुछ तुम्हें मतलब प्रॉपरली बता के जाऊँगी, प्रॉपरली गाइडेंस है यहाँ पर इस वीडियो में। जस्ट प्लीज डू वॉच इट। सो हाय ब्यूटीज आर दिस साइड, एमबीबीएस कर रही हूँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है। तो कैसे हो तुम सब? मैं मेरा बता देती हूँ मेरी हालत कैसी है। एमबीबीएस लाइफ बिल्कुल भी केक वॉक नहीं है। नीट के एग्जाम को 7 महीने रह गए हैं, कैसे क्वालिफाई करोगे? तो पूरा प्लानर है मेरे पास, सब कुछ अच्छे से देखो। 15-20 मिनट टाइम लूँगी तुम्हारा और सब कुछ सेट करके जाऊँगी, सब कुछ तुम्हें मतलब प्रॉपरली बता के जाऊँगी, प्रॉपरली गाइडेंस है यहाँ पर इस वीडियो में। जस्ट प्लीज़ डू वॉच इट। बेसिकली अब मान के चलो कि सितंबर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जो मेरा ये पूरा टॉपिक होने वाला है वो है कि 7 मंथ में तुम कैसे क्लियर कर सकते हो। देखो मुझे पता है अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, सबको पता है मई के मंथ में नीट का एग्ज़ाम तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। अब उस हिसाब से मैंने जो है पूरा स्ट्रैटेजी बना हुआ है, पहले ही मैं बता देती हूँ। देखो अगर मतलब तुम ज़्यादा टाइम खराब ना करो वीडियो पे, ये बेसिकली वीडियो किसके ऊपर है कि आप 7 मंथ में नीट कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो इस वीडियो को देखकर 710, 715 प्लस या ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएगा, तो माफ़ करो भैया, ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, तुम जा सकते हो। क्योंकि सीरियसली यार ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कैसे तुम्हें आकर झूठ बोल दूँ कि 7 मंथ में कैसे 680 प्लस ले आए, 7 मंथ में कैसे 720 ले आए। मेरे खुद नहीं आया 680, मेरे खुद नहीं आया 720, मेरे खुद 660 आया है यार। तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में फिर मैं बताऊँगी क्या। बेसिकली जो बच्चा 250, 300, 350 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है अभी तक के मॉक्स में, उसके लिए वीडियो साफ सीधी बात, हर साल भारत में 20 लाख 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की सीट्स है वो 1 लाख है, उसमें भी गवर्नमेंटल एमबीबीएस सीट्स जो है वो 50,000 ही होती हैं, ठीक है। उन 50,000 में से कैसे अपनी रैंक लेकर आनी है ताकि एमबीबीएस की एकमात्र सीट, एमबीबीएस की इस एक सीट के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है। कैसे तुम्हारा 620 630 आ जाए इस वीडियो की मदद से कि तुम्हें एमबीबीएस की एक सीट मिल जाए और तुम्हारे नाम के आगे जो ये ड्रॉपर का टैग लगा हुआ है एक एमबीबीएस मेडिको के नाम से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। देखो पहली बात, 11th और 12th का सिलेबस क्या है नीट में? तो बायो में तुम्हारे पास 22 + 16 38 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 14 + 16 30 चैप्टर्स है, फिजिक्स में 14 + 14 28 चैप्टर्स। अब 96 चैप्टर है, कितने दिन में करोगे भाई? इस वीडियो में उसका आंसर करने वाली हूँ। रिवीजन कैसे करना है, कब रिवीजन शुरू करनी है, उसका आंसर करने वाली हूँ। मॉक्स कितने देने हैं, कब देने हैं, कैसे देने हैं, उसका आंसर करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन का प्रसाद नहीं मिलेगा कि आओ 5 मिनट बैठो मेरी वीडियो देखो और मोटिवेशन लेकर जाओ। यार मैं मोटिवेशन नहीं देने वाली, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, मैं जस्ट अभी अभी उस फेज से बाहर आई हूँ। तो मुझे पता है इस टाइम पे तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए कि कोई एक सीनियर, कोई एक मेडिको तुम्हें पूरा प्लानर दे दे, तुम्हें हर महीने का बता दे कि इस महीने में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इस महीने का टारगेट ये होना चाहिए। तुम्हें कोई पूरा सिलेबस एक बार तुम्हारी आंखों के सामने दिखा दे कि कितना सिलेबस है, फिजिक्स कितना है, बायो कितना है, केमिस्ट्री कितना है। कोई तुम्हें ये बता दे किस टीचर से पढ़ने से ये हो जाए, कोई तुम्हें ये बता दे किस चैप्टर के 1 शॉट इनफ है, कोई तुम्हें ये बता दे कहाँ पर लंबे लेक्चर्स लेने हैं। सो ऑल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन दैट, ठीक है। तुम्हारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है। अब उनमें से तुम्हें मैं जो सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 6 महीने में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा कितना? 96 चैप्टर नहीं, 86 चैप्टर। इस 6 महीने में तुम्हारा 86 चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कौन से 10 चैप्टर जो बच गए? वो जो 10 चैप्टर हैं ये अप्रैल में जब तुम रिविजन कर रहे होगे, अप्रैल में जब तुम रिवीजन कर रहे होंगे तभी 10 चैप्टर, ये 10 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के, ये 10 चैप्टर है इनऑर्गेनिक के। जब अप्रैल में तुम्हें मैं रिवीजन करने के लिए कहूँगी तभी कहूँगी इनऑर्गेनिक के 10 चैप्टर करना है। और तुम्हें लगेगा ये क्या बता रही है, अप्रैल तो लास्ट मंथ होता है, इसमें तो रिवीजन होती है, इसमें हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? करेंगे भाई, होता है, मैंने खुद कंप्लीट किया। इनऑर्गेनिक मेरी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब, याद होती नहीं थी। अगर इनऑर्गेनिक मैंने दिसंबर में पढ़ी है तो जैन में भूल जाती थी, इनऑर्गेनिक अगर फैब में पढ़ ली तो मार्च में भूल जाती थी।
ऐसा करो ना, इनऑर्गेनिक तुम अप्रैल में पढ़ो ताकि मई के टाइम पे जब एग्जाम है नीट का तो तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक तुम्हें बिल्कुल लास्ट में शुरू करनी है, अप्रैल के मंथ में करनी है। रिवीजन भी करो और साथ साथ इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स लो, वहां से इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं पूरा प्लानर। एम तुम्हारा है सिलेक्शन, तुम्हारा एम ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का नहीं है, क्योंकि वो वीडियो नहीं देख रहे होंगे। तुम्हारा एम ये होना चाहिए इस वीडियो के बाद कि सिर्फ MBBS की एक सीट तुम्हें मिल जाए, जिससे कि तुम ये ड्रॉपर का टैग हटा सको अपने ऊपर, ठीक है। 86 चैप्टर तुम्हारे पास 180 दिन में करने हैं। पूरा शेड्यूल बताऊंगी कि इस महीने में कौन सा चैप्टर करना, और 10 चैप्टर बचे हुए इनऑर्गेनिक के कौन से हैं जो तुम्हें अप्रैल में करना है। अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करना है, मैं पढ़ाई, स्टूडेंट हो यार, नीट का पेपर पढ़ने से निकलेगा, MBBS कॉलेज में एडमिशन पढ़ने से निकलेगा, तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करनी है। दूसरा, डेली टारगेट सेट करो। ये बहुत लोग कहते हैं डेली टारगेट सेट करो, मैं ये कह रही हूँ डेली टारगेट सेट करो। इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैं ये कह रही हूँ डेली का जो टारगेट तुमने इतना बड़ा टू डू लिस्ट लिखी है वो सारी फुलफिल ही करनी है एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें डेली टारगेट सेट करना है कि आज मुझे बायो का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है, केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर मुझे करना है, फिजिक्स का मुझे रे ऑप्टिक्स रिवाइज करना है। डेली टारगेट सेट करो। डेली टारगेट, एक डायरी लो या एक कोई कॉपी लो, प्लेन कॉपी लो, उसमें रोज़ का लिखो, ये तारीख है। रात को सोने से पहले लिखो कि अगले दिन की ये तारीख है और अगले दिन मुझे बायो में ये करना है, फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, इसकी रिविजन करनी है, अगले मूक की इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और किसी का कंप्लीट नहीं होता है डेली टारगेट। मैंने खुद बहुत डेली टारगेट सेट किया, मैं खुद कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी। लेकिन अगर डेली टारगेट का तुम 40% 50% भी आज करते हो तो अगले दिन ज़रूर तुम 55% या 60% कंप्लीट करोगे। और ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम डेली टारगेट का 90% 92% सॉल्व करने लगोगे। तो मेक हैबिट ऑफ मेकिंग योर डेली टारगेट, ऑफ मेकिंग योर डेली का टू डू लिस्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कमरा पकड़ लो। देखो मुश्किल से 7 महीने बचे हुए हैं, मम्मी पापा का सोचो, एक कमरा पकड़ लो, एक कोई जगह पकड़ लो जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि यार ये 7 महीने ना ज़िंदगी बदल देगी। या तो इस 7 महीने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वहाँ पर वो एप्रन पहन रखा होगा, स्टेथोस्कोप, वो वाली लाइफ, वो लैब, वो ऑडिटोरियम, वो डिपार्टमेंट्स, वो डॉक्टर वाली फील्ड, वो हॉस्पिटल्स आसपास में, वो वाली लाइफ मिलेगी। या तो फिर से वही पुराना सा कमरा, वही पुराने से फ्रेंड्स, वही पुरानी सी हैबिट, वही पुराना सा स्टाइल, और फिर से एक ड्रॉपर की तरह फिर से पढ़ाई करने के लिए लग जाओगे। तो अभी से एक कमरा पकड़ लो, मन में ठान लो, लिख लो कमरे में कि एम क्या है, सिलेक्शन, MBBS की एक सीट। बहुत लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है, 1 घंटा पढ़ता है फिर मन नहीं लगता है, आधा घंटा पढ़ता है मन नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता है? फिर मन कहाँ लगता है तुम्हारा? और अगर मन नहीं है तो अभी कह रही हूँ बहुत टाइम है, 7 महीने, छोड़ दो नीट की प्रिपरेशन। अगर मन से आवाज़ आती है कि नहीं हो रहा, अगर बाहर से तुम्हें कोई पुश करने वाला चाहिए, कोई तुम्हें यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए कि कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए और मुझे पुश किया जाए, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अगर तुम चाहते हो, तुम्हें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोई दे, तो भाई छोड़ दो नीट की प्रिपरेशन, तुमसे ना होने वाला। क्या नहीं करना है, अब सच बता रही हूँ, फ्रेंड्स छोड़ दो। वही फ्रेंड पकड़ो जो कि तुम्हें सच में मोटिवेट करता है कि यार इस बार तेरे 250 मार्क्स है, तू मेहनत कर, तू 300 लेकर आ। यार इस बार तेरे 550 ही हैं, तूने गलती क्या की है, उस गलती को पकड़, अगली बार मैं तुझसे 600 मार्क्स लाना चाहता हूँ। अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं तो उनको रखो अपने पास। अगर ऐसे फ्रेंड्स, ओ हो यार तेरे तो 250 मार्क्स आ गए, मेरे देखिए 220 ही मार्क्स हैं, कितना पढ़ता है, कितना पढ़ता है। ओवर कॉन्फिडेंस डालने वाले जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं ना, इन सबसे बचो। पार्टीज, मूवीज, सबको मना करो, क्योंकि 7 महीने बाद जैसे नीट का रिजल्ट आ जाएगा ना, रिजल्ट छोड़ो, नीट का पेपर देकर आओगे, बहुत सारे चैनल्स पे आंसर की रिलीज आती है, तभी तुम्हें सेटिस्फैक्शन हो, 600 610 620 प्लस आ रहे हैं, MBBS की सीट मिल जाएगी। करो ना तुम पार्टी, जाओ ना तुम मूवीज देखने, लेकिन 7 महीने सब्र करो यार, सब्र। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, मन नहीं लग रहा है तो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। व्हाट्सएप पर अलग तुम्हारा चल रहा है, लेकिन ये 7 महीने त्याग दो यार। और अगर जिससे भी तुम्हारे व्हाट्सएप पर ये चल रहा है ना, अगर वो सच में लॉयल है इस रिलेशनशिप के प्रति, तो तुम्हें खुद मोटिवेट करेगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो बच लो। यूट्यूब, सबसे बड़ा स्कैम यूट्यूब। जबकि मेरी ये खाली वीडियो यूट्यूब पर जाना है, मैं खुद बता दी हूँ, पिछले साल प्रिपरेटरी फेज में थी तो मैं भी यूट्यूब पर जैसे कोई लेक्चर, उम्मीद से कोई 1 शॉट देखने के लिए मैं बैठी, तो
1 घंटा कंसिस्टेंसी होती है, उसके बाद यूट्यूब पर शॉर्ट्स चल रहे हैं, दिमाग वहाँ पर थक रहा है। तो कहीं ना इन सब चीज़ों से बचाओ। जब दिमाग 1-2 शॉर्ट्स देख लेना, तब दिमाग में खुद ब खुद ये इम्बैलेंस क्रिएट होना चाहिए कि तू गलत कर रहा है, छोड़ दो। अगर मोटिवेशन तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा है इतना कुछ कहने के बाद कि नहीं पढ़ा जा रहा है, अभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, अब क्या करूँ, पीस के पिलाओ तुम्हें? तो वेरी सिंपल है, जहाँ पढ़ते ना वहाँ पर अपने मम्मी पापा की फ़ोटो लगाओ। उनसे बड़ा कोई नहीं है यार। जिस मम्मी पापा ने तुम्हें पाला है, तुम्हें घर दिया है, तुम्हें रोज़ मतलब खाना पीना दे रहे हैं, तुम्हारा मेंटेनेंस, उनके बारे में सोचो, उनकी फ़ोटो लगा कर रखो। और सोचो जिस दिन तुम्हारा नीट का रिजल्ट आएगा, तुम्हारा गली, तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा रिलेटिव्स, सबकी लाइन लग जाएगी, फुल नज़र से देख रहे होंगे। हालांकि तुम जस्ट नीट क्वालिफाई किए, लेकिन उसके बाद से अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहिब आ गई। वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि वो फीलिंग अभी मैं जी रही हूँ। वो फीलिंग मैं लिटरली अभी फील कर पा रही हूँ। जितनी इज्जत मुझे मिल रही है, मेरे पेरेंट्स को मिल रही है, जस्ट बिकॉज आई क्वालिफाइड नीट, आई एम हियर परसिंग MBBS and LHMC, दैट इज़ अडोरेबल, दैट इज़, आई रियली कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। मेरे पास 96 चैप्टर तुम्हें 7 महीनों में कंप्लीट करना। उस हिसाब से अगर एनालिटिक्स देखें तो 1 महीने में बायो का तुम्हारा 7 चैप्टर हो जाना चाहिए, उसी 1 महीने में केमिस्ट्री का तुम्हारा 4 चैप्टर हो जाना चाहिए, और उसी 1 महीने के अंदर फिजिक्स का तुम्हारा 5 चैप्टर हो जाना चाहिए। मतलब मोटा मोटी देखें तो 1 महीने में तुम्हारा 7 4 11 16 चैप्टर तुम्हारा 1 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 30 दिन में तुम्हारे 16 चैप्टर्स होने चाहिए। और लास्ट का जो 1 मंथ है तुम्हारा अप्रैल वाला, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 चैप्टर तुमसे करवाने वाले हूँ। बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री में फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, उसमें जितने एग्जाम्पल के क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बहुत बार सॉल्व करो, क्वेश्चन यहीं से मॉडिफाई होकर आएगा इन एग्जाम ऑफ नीट। फिजिक्स के लिए एमआर सर के नोट से क्वेश्चन। अब एमआर सर मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पर्सनली इनसे पढ़ा हुआ है, और आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम बिकॉज ऑन द डे ऑफ नीट एग्जाम, उसके बाद ये खुद यूट्यूब पर आकर बताते हैं कि इनके नोट से क्वेश्चन यहाँ से उठकर आते हैं नीट के पेपर में। तो जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द टीचर्स, जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट बने हुए उनसे, तो उनके नोट से क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी फिजिक्स में स्ट्रिक्टली मना करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो टाइम खराब करने के लिए मैं कोई चीज़ नहीं बताऊंगी। प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन 5 साल के, तीनों ही बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन तो मैं करके जाऊंगी। इसके बाद देखते हैं बेस्ट टीचर्स। देखो सब कुछ ना तुम्हारा यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है, जस्ट एक मोटिवेशन से अंदर से कि पढ़ना है। तो फिर उसके लिए बॉटनी में तरुण सर को फॉलो करो, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। जूलॉजी में एमडी सर के दोनों के ही टीचर के उम्मीद बैच पर 1 शॉट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी क्यों लिखा हुआ है, कारण है क्योंकि एमडी सर थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ा देते हैं, जो नीट के लेवल का नहीं है। हालांकि बेनिफिशियल है, बट अभी बेनिफिशियल पे मत जाओ, नीट के लेवल को समझो। तो एनसीईआरटी से पहले रीडिंग कर लेना, देन उनके लेक्चर लेना, ताकि जहाँ पर तुम्हें लगे कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक आ रहा है तो उसको स्किप करके आगे से प्रॉपरली वॉच करना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स। मतलब कि फिजिक्स में अज्ञान उम्मीद मैच में एमआर सर और अलग सर दोनों के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। जो मुझे सबसे बेस्ट लगा था एमआर सर का उम्मीद बैच में, दैट वाज सेमीकंडक्टर। ही कवर्ड द चैप्टर इन जस्ट 7 hours and that was the best ever explanation I personally found on YouTube. इसके बाद केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तुम ऋतिक सर से भी कर सकते हो, अमित महाजन सर से भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली पंकज सर। अगेन एनसीईआरटी मैंने क्यों लिखा हुआ कि पंकज सर भी थोड़ा सा जेई के लेवल से कराते हैं, तो जो रिएक्शन जो रिएजेंट एनसीईआरटी में नहीं है वो वाला तो थोड़ा सा स्किप करना, खुद से लाइक कॉन्शियसली पढ़ना। इसके बाद अगर तुम्हें ट्रिक्स और फास्ट रिविजन करनी है बायो और केमिस्ट्री के लिए, बायो का तो लाइक पूरा चैप्टर 20 मिनट 30 मिनट में करवा रखा है, दैट इज केवी एजुकेशन यूट्यूब चैनल बेस्ट है, ज़रूर रेफर करना, एक बार पढ़ के देखना। देखो अब तुम्हारा जो है, मैंने सब कुछ बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब से कैसे कवर करना है, सब कुछ। अब जो कोई नहीं बताने वाला है वो मैं बता रही हूँ। ये 3-4 दिन का मेरा पूरा एनालिसिस है, 3-4 दिन लगे इस पूरे को बनाने में, कि तुम्हें 1 मंथ में कितने चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे ऊपर एक टाइम बाउंड सिस्टम फिक्स हो जाए और तुम थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक अलार्म मैंने दे दिया है कि ये तुम्हारा अलार्म है, इतने महीने में, इस महीने में इतना चैप्टर होना चाहिए। देखो मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मैं बस पूरा रोड मैप प्रोवाइड कर सकती हूँ। देखते हैं बायो में तुम मंथ 1
अक्टूबर 2023। बायो में क्या करोगे? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल साइकिल एंड डिवीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स। अब ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर केवी एजुकेशन से करना, रटवा देंगे वहाँ पे तुम्हें चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। फिजिक्स में मोशन ना स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जिसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ प्लेन लंबा चैप्टर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद मंथ 2 में कितना चैप्टर करना है? बायो में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर ज़रूर केवी एजुकेशन से करना, बहुत ट्रिक्स उसने बता रखे हैं वहाँ पे। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन मस्ट है केवी एजुकेशन से करना, मिनरल न्यूट्रिशन को भी रटवा दिया है। एनाटॉमी वाला चैप्टर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है, वांट वर्क फॉर विद ट्रिक्स, तो फॉलो तरुण से, ठीक है। केमिस्ट्री में जीओसी, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस। फिजिक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऑसिलेशन और वेव्स। अब आ गया है तुम्हारे पास मंथ 3 दिसंबर। क्या करना है? बायो में रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये लग रहा है पूरे 96 चैप्टर का मैं एक बार रीडिंग कर रही हूँ, बट ऐसे ही तुम्हें करना है। यहाँ पर मेरा लिखने वाला पेशेंस खत्म होते हुए मंथ 4 जनवरी 2024 आ चुका है। नए साल में एंटर हो चुके हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो अब इसके बाद मैं लिखकर नहीं बताने वाली पूरा सिलेबस तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यार मेरे हाथ दुख गए। तो सुन लो सारी दुनिया वालों, सुन लो बस। मंथ 4 जनवरी में तुम्हें बायो में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इवोल्यूशन वाला चैप्टर स्पेसिफिकली 1 शॉट ऋतु रतेवाल मैम का करना, और स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और अमीन्स वाला चैप्टर, 4 चैप्टर हो गए। फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला चैप्टर है, एटम्स वाला, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर एमआर सर का 1 शॉट लेना। इसके बाद तुम्हारे पास आता है मंथ 5 फरवरी। इसमें बायो में करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज केवी एजुकेशन से करना, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर अगैन केवी एजुकेशन से करना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इकोसिस्टम वाला चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इशू। केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अब जाकर करना है 5वें मंथ में फरवरी में, और पॉलीमर्स वाला चैप्टर। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये 4 चैप्टर्स फिजिक्स के, ठीक है। इसके बाद मंथ 6 मार्च मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तरुण सर से लेना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, बायोमॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स करो तुम इस महीने में, और फिजिक्स में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है बट उतना लंबा नहीं है। रे ऑप्टिक्स करो, वेव ऑप्टिक्स करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करो, AC करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करो, यूनिट्स एंड डायमेंशन करो। 6 महीने में तुम्हारे 86 चैप्टर्स खत्म हो गए। चलिए भाई, अब तुम्हारे पास आ गया 7वां महीना अप्रैल का, और मई तुम्हारा नीट में। मई तुम्हारा नीट में नहीं है, नीट तुम्हारा मई में है। इनऑर्गेनिक के 10 चैप्टर तुम्हें करने हैं इस महीने में, और रिवीजन करना, खूब सारा मोक्स देना है यार। मोक्स के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट मोक्स की गलतियों से जो सीखते हो ना, वो ज़रूर नीट में काम आता है। तो मोक्स बहुत सारे देने हैं इस मंथ में, ठीक है, और रिविजन भर भर के करनी है। इनऑर्गेनिक के 10 चैप्टर सुन लो। हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक, 11, 12 दोनों का, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों चैप्टर केवी एजुकेशन से करना। तो केवी एजुकेशन में भी लाइक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ना, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, थोड़ा सा मिस कर रखा है, तो मैंने उसके उन एग्जाम्पल्स को रख के ट्रिक्स खुद से बनाया था, खुद की लर्निंग के लिए, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पूरा प्लानर। तुम्हें सब कुछ बता दिया यार, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस मंथ में कितना टारगेट प्लान करना है। अब बस रोज का अपना शेड्यूल बनाओ और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। रोज 6, 7, 8 घंटे पढ़ो, और बस पढ़ो। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना,
तो ज़िंदगी कुछ और ही होगी। तो मेहनत कर जाओ, अगर मेहनत कर जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होना है और सच में ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अंत में इतना ही कहूँगी यार, सब कुछ बता दिया, अब इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकती। अब तुम खुद अपनी हेल्प करो, खुद को पुश करो पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लो और बढ़िया से पढ़ो, चिल होकर पढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन, डेफिनेटली यू आर गोना रॉक।